बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है भाई सफ़वान साहब का, सवाल कर रहे हैं, अगर गद्दा नापाक हो तो उसके ऊपर मोटा जायनमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ सकते हैं? शुक्रिया। पढ़ सकते हैं गद्दा, लेकिन ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने बता दिया इससे पहले कि किस तरह के गद्दे पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर वो गद्दा ऐसा है कि उस पर नमाज़ पढ़ना जायज़ ही नहीं है तो फिर वो पाक हो या नापाक हो, उस पर नमाज़ ही नहीं पढ़ सकते। अगर वो गद्दा ऐसा है कि उस पर नमाज़ पढ़ना तो जायज़ है लेकिन वो नापाक हो गया तो उस पर आप मोटी नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ हो जाएगी। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मौलाना अशरफ अली थानवी साहब गुमराह थे? कुछ लोग कहते हैं कि वो गुमराह थे। शुक्रिया। देखें, ये तो बहुत ही बुरी बात है जो भी कह रहा है। अल्लाह ताला की पनाह मांगना चाहिए इस बात पर कि अगर वो गुमराह थे तो फिर मैं ये कहता हूँ कि अब तो कोई भी या उनके बाद कभी भी कोई फिर मुसलमान ही नहीं रहा। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, बड़े आलिम थे। जो लोग कहते हैं उनको इस बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और उनको उनके बारे में गलत बातें बताई गई हैं। और जो लोग जानबूझकर ऐसा कहते हैं, एक तो वो हैं उन किसी को भी बुरा कहने वाले दो लोग होते हैं, या तो वो कि उनके बारे में नहीं जानते, सुनी सुनाई बात पर अमल कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि आपने गलत सुना है, आप तहकीक करें इस बारे में, फिर आपको मालूम होगा। और वरना मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बड़े आलिम दीन थे। और कुछ लोग वो होते हैं जो जानते बूझते किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं महज बुग़्ज़ और हसद की बिना पर या किसी और चीज़ की बिना पर। तो उनसे बस मुझे इतना ही कहना है कि ये याद रखें आप कि कल क़यामत के दिन आपको खुदा के सामने पेश होना है। आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इल्ज़ाम आपको साबित करना है। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो फिर आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले बार बार सोचना ज़रूर चाहिए। ये आपको मेरा प्यारा सा मशवरा है। अगर आप इसको मान लें तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। बहरहाल हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। इसके बाद इनका सवाल है, भाई ज़ीशान का सवाल कर रहे हैं, मेरी ममानी के लिए दुआ कीजिए, मेरी ममानी को भी कैंसर है। सभी हज़रात दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला आपकी ममानी से इस तकलीफ़ को दूर फरमाए और जो तकलीफ़ हो रही है और इस बीमारी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ममानी के लिए इसको अजर व सवाब का बाइस बनाए। इसके बाद भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे सवाल है कि क्या जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने वहाँ आते हैं? बता दें। ये गलत बात है, ये अजीब सी बात है लोगों में फैला रखी है कि साहब यहाँ दुरूद व सलाम पढ़ो तो अल्लाह के नबी आते हैं। कि थोड़ा सा सोचें, बेसिक सा दलाइल की दुनिया को तो छोड़ें, अल्लाह के नबी नहीं आते दलाइल से साबित है। थोड़ा सा तो सोचें कि हम छोटे लोग, हम गुनाहगार लोग, हम जलील लोग और हम उन्हें बुलाते हैं। थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि मैं अपने घर पर दुरूद सलाम करवाऊँ, वो मेरे घर भी आएँ, फिर दूसरा करवाए वो उसके घर भी आएँ, और वो तीसरा करवाए उसके घर भी आएँ? तो ये क्या बड़े की बेअदबी सी महसूस नहीं होती? और फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक़ीदा रखना कि वो अपनी कब्र अतहर में आराम फरमा हैं और वहाँ आराम फरमा रहे हैं, अपने रब से बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। जैसा कि अहादीस से साबित है कि अम्बिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं, और हम यहाँ उनको अपने घरों में बुला रहे हैं। और फिर हमारे घरों के हालात कितने अच्छे हैं कि एक कमरे में टीवी रखा हुआ है, दूसरे कमरे में कोई शाहरुख खान का फ़ैन है तो उसकी तस्वीर लगी हुई है, कोई किसी और का फ़ैन है तो उसकी तस्वीर लगी हुई है। और फिर हमारे घर में नाश रंग आम है, हमारे घर के माहौल कैसा है, हमने कैसी अपनी सूरत बना रखी है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्सों से नाराज़गी का इज़हार फरमाया और ऐसे शख्सों से क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह फेर लेंगे जिन्होंने अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखी हुई है और वो दुरूद सलाम पढ़ता है, अल्लाह के नबी उसके पास आते हैं। सूद खा रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी उसके पास आते हैं। हराम खाया जा रहा है, दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी उसके पास आते हैं। तो भाई बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम जब वहाँ से पढ़ा जाता है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के पास, तो अल्लाह के नबी ख़ुद सुनते हैं अपने कानों से और ख़ुद जवाब देते हैं। और जब वहाँ से नहीं पढ़ा जाता, कहीं दूर से पढ़ा जाता है, तो फ़रिश्ते ले जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आपके फ़लाँ उम्मती ने आप पर दुरूद और सलाम पढ़ा है, तो अल्लाह के नबी फिर उसका जवाब देते हैं। बहरहाल बस इतना ही साबित है हदीस से। इसके अलावा जो भी बातें लोगों ने फैला रखी हैं सब मनगढ़ंत, बेबुनियाद, बेदलील, बेअसल बातें हैं। इसके बाद भाई रियासत अली सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चा पैदा होने के बाद गीत गा सकते हैं या नहीं? औरतें गाती हैं, जायज़ है या नहीं? देखें वो गीत किस तरह का है, पहले तो ये होना चाहिए। पहले तो ये समझे अच्छी तरह से, ये गीत वगैरह अच्छी चीज़ें नहीं है, इस्लाम ने इनको पसंद नहीं किया है, ये बिल्कुल लहव लाव है, बेकार चीज़ें हैं। पहले तो आप ये समझें, अगर ये सही भी है,
नाजायज़ नहीं कह रहा मैं, बेकार चीज़ें इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई गीत गा रही हैं और उसमें कुछ ऐसे कलिमात हैं जो कुफ्रिया, शिरकिया या गुनाह वाले हैं, गुनाह की बातें उसमें शामिल हैं, तो फिर इसका गीत गाना गुनाह है। लेकिन वो गीत नहीं है, महज कुछ अशार हैं जो बच्चे की तारीफ़ में कहे जा रहे हैं या बच्चे के माँ बाप की तारीफ़ में कहे जा रहे हैं, तो इसकी गुंजाइश है, इजाज़त है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसके बाद भाई असद का सवाल है, हराम तरीक़े से किसी की इस्लाह की हो तो क्या सवाब मिलेगा? कुछ फ़िल्मों या ड्रामों में नेक काम करने और गुनाहों से बचाने का मैसेज दिया जाता है, लेकिन उसमें गाने भी होते हैं, छोटे लिबास में लड़कियां भी होती हैं। तो अगर कोई इनकी फ़िल्म या ड्रामा देखकर तौबा कर लेता है तो क्या फ़िल्म बनाने वाले को इसका सवाब मिलेगा? बड़ा अजीब सा सवाल है। तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन गुनाह बहरहाल उसको मिलेगा। उसने गाने बजाए हैं, लिबास अच्छा नहीं पहनाया है, ऐसे काम उसने किए, उसको गुनाह तो कन्फर्म है। बाकी रहा कि उसकी वजह से कोई हिदायत याफ्ता हुआ, उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से पेश कर दें कि लड़कियां ना हों उसमें और मर्द हों, उनका लिबास भी अच्छा हो और गाने बजाने उसमें ना हो, और इस तरह से आप अगर लोगों को पैगाम पहुंचा दें तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इसके बाद सवाल है एक भाई का या बहन का, पता नहीं उन्होंने नाम नहीं लिखा, सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी लड़के ने शादी से पहले कह दिया है कि मैं जिससे शादी करूंगा उसको तलाक, तो क्या शादी के बाद तलाक हो जाएगी? शुक्रिया। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, इतना समझाया जाता है कि तलाक का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर ना लाया करें, खेल बन गया है, जिसके जो मन में आ रहा है कर रहा है, अब कर लिया तो झेलो। एक पुरानी कहावत है, यानी ओखली में सर दे दिया तो कुटवा लो। तो जब तलाक का आपने लफ्ज़ निकाल दिया तो अब इसे बर्दाश्त करो। सही बात तो यह है कि अगर किसी ने यूँ कहा कि मैं जिस औरत से शादी करूँ उसको तलाक, तो शादी होती तलाक हो जाती है। लेकिन मेरा मशवरा आपसे ये है कि आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी आपके अल्फाज हैं, वो लिख कर किसी दारुल इफ्ता से फतवा लें, क्योंकि अल्फाज की तब्दीली के साथ भी हुक्म बहुत बदल जाता है। आपने किस से बात कही, कब कही, किस बात पर कही, क्या बात चल रही थी, या आपने किसी और तरह से क्या बात की। बहरहाल अगर यही बात है जो आपने लिखी, यही किसी ने कहा है कि अगर मैं किसी लड़की से शादी करूँ तो उस लड़की को तलाक, तो याद रखें इससे तलाक हो जाती है। इसके बाद भाई मोहम्मद मुश्ताक का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और बीच में एक बात और कहना चाहूँगा, खुदा का शुक्र करें उस बंदे ने 3 तलाक नहीं कहा। बहरहाल भाई मोहम्मद अशफाक सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि कुरान और हदीस को किसी बैग में रख कर उस बैग को किसी काटी में टांग सकते हैं? काटी क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, अगर इससे मुराद कील है या जिसको गांव में खुंटी भी बोलते हैं शायद वो है, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप कुरान करीम को अदब के साथ किसी ऊंची जगह पर रख सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, उसी की कोशिश करें। लेकिन ऐसी जगह नहीं है और कोई कुरान करीम को, जैसे गांव में प्याज वगैरह डलियों पर रखी जाती हैं, कील में टांग कर डलियाँ रखी होती है, उसमें प्याज रखी जाती है, तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ आपने बना ली है थैला नुमा जिसको आप कील पर टांग देते हैं और फिर उसमें कुरान करीम रख देते हैं, तो अगर कोई और जगह नहीं है इससे बेहतर आपके पास रखने के लिए कि आप उससे ऊपर रखें, तो फिर इसकी इजाज़त है, गुनाह नहीं है। इसके बाद भाई मसूद अहमद के 2 सवालात हैं। उनका पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल एक ये है कि सही और ज़ईफ़ हदीस में क्या फ़र्क है? बराए मेहरबानी प्लीज़ रिप्लाई, मैं इंतज़ार करूँगा जवाब का। तो इसके लिए आपको जवाब ये है कि आप हमारे दूसरे चैनल हदीयतुल मुस्लिमीन पर फ्राइडे कमेंट बॉक्स जो प्ले लिस्ट है उसमें एपिसोड नंबर 87 को देखें, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। और उसमें इस बात का जवाब दिया गया है कि सही और ज़ईफ़ हदीस को किसको कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। दूसरा सवाल इनका ये है कि मेरा दूसरा सवाल है कि टॉयलेट का रुख अगर जगह कम हो तो क़िबले की तरफ कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, तो कोई गुंजाइश है तो बताइए प्लीज़। देखें कोशिश पूरी ये करें कि रुख क़िबले की तरफ ना हो, किसी तरह से नक्शा चेंज करके आगे पीछे अगर हो जाए तो बेहतर है, वरना अगर आप पूरा उत्तर दक्षिण नहीं कर सकते और मशरिक़ मगरिब की जानिब भी उसका रुख हो रहा है, पूरा पश्चिम की जानिब, तो कम से कम आप उसको 45 डिग्री में घुमा दें, इतना तो आप कर सकते हैं। इसका इतना कर लें, काम हो जाएगा। इसके बाद भाई शाहिद जमाल का सवाल है, सवाल करने माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह ऐसे ही आपको खुश रखे, आमीन। मुफ्ती साहब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या अंडे को चाकू से नहीं काटना चाहिए? मैंने ऐसा सुना है कि अंडे को चाकू से नहीं काटना चाहिए, इस बारे में बताएं। मैं दिल्ली मुस्तफ़ाबाद से मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी। अच्छा, कादरी भी लिखा है इस बार, माशाल्लाह। देखें चाकू से अंडे को काटना मना नहीं है, किसी ने अगर मना किया होगा तो इस वजह से किया होगा, अंडा बॉयल होता है, उसे आप चाकू से काटेंगे तो चाकू की धार इतनी बारीक नहीं होती, मोटी होती है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, किसी ने इसलिए मना किया होगा और इसी वजह से लोग उसको डोरे से काट देते हैं या किसी और चीज़ से। बहरहाल कोई शार्प चाकू है आपके पास तो आप उससे काट सकते हैं, या जैसा भी आप चाकू से, जब दांतों से काट सकते हैं, डायरेक्ट उसको खा सकते हैं, तो चाकू से काटने में क्या परेशानी है, ये लोगों की अपनी बात है। बहरहाल
इसके बाद एक भाई हैं या बहन है पता नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने चंद सवालात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीरियड्स की हालत में सूरह फातिहा पढ़ना कैसा है और उसको खाने पर दम कर सकते हैं या नहीं? देखें, दो सवाल हैं, एक ये कि खाने पर दम कर सकते हैं या नहीं, दूसरा है कि पीरियड्स की हालत में पढ़ सकते हैं या नहीं। तो जब पढ़ सकते हैं तो दम भी कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ सकते तो दम भी नहीं कर सकते, सीधा सा। बहरहाल सवाल का जवाब ये है कि कुरान करीम की तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। अगर आप ये नीयत रखते हैं कि मैं कुरान करीम की तिलावत करूँ और फिर इसको खाने पर दम करूँ, तो इस नीयत से तो इस कंडीशन में नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता सूरह फातिहा पढ़िए आपने महज दुआ की नीयत से, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आगे चलकर। फिर इसके बाद दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे पूरी दुआ है। तो दुआ की नीयत से आप सूरह फातिहा पढ़ लें। पढ़ने के बाद जब आपने पढ़ ली, दुआ की नीयत से पढ़ेंगे, याद रखें, कुरान करीम की तिलावत की नीयत से नहीं। और दुआ की नीयत से जब आपने पढ़ ली तो आप उसे खाने पर दम करें, अपने ऊपर दम करें या किसी और के ऊपर दम करें, कोई हर्ज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल है कि इन दिनों में मेहंदी लगाना कैसा है? तो उसका जवाब भी यही है, मेहंदी लगाना भी जायज़ है। लोगों में ये मशहूर है कि इन दिनों में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मेहंदी लगा ली तो जब तक मेहंदी रहेगी फिर पाकी नहीं होगी। ये गलत बात है। मेहंदी लगा लें, मेहंदी लगाने के बाद जब भी आप उसको धो लेंगे तो वो मेहंदी तो नापाक होती नहीं है पहली बात तो, और ना वो आप पहले से नापाक होती है, ना आपके हाथों में लगने से नापाक होती है। जब आप उसको धो लेते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती जो पानी को अंदर यानी स्किन पर पहुंचने से रोके, क्योंकि जो ऊपर मेहंदी का निशान होता है वो सिर्फ निशान होता है, कोई लेयर वगैरह नहीं होती, और वो स्किन ही होती है ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो निशान ऊपर होता है, स्किन उसके नीचे होती है, बल्कि वो स्किन ही होती है, स्किन पर निशान होता है, लेयर अलग से नहीं होती है। तो लिहाजा गुस्ल वज़ू सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोगों में ये मशहूर है कि उसको फिर मेहंदी को छुड़ाना पड़ता है, कोई थिनर से छुड़ाता है, कोई किसी केमिकल से, कोई किसी केमिकल से। बहरहाल इसके बाद ये कि मैंने सुना है कि इन दिनों में नाखून नहीं काटना चाहिए, इसकी क्या असल है? बेहतर यही है कि नाखून ना काटे जाएँ, क्योंकि नापाकी के दिनों में नाखून को बॉडी से जुदा करने को मना किया गया है। बहरहाल लेकिन अगर किसी के नाखून ज़्यादा बढ़ गए हैं, बड़े बड़े कर लिए हैं, वो कहीं ऐसा ना हो बिल्ली लगने लगे, तो उसको काट दिया जाए। बहरहाल लेकिन बेहतर यही है कि आप उनको पाकी के दिनों में हर हफ्ते काटते रहें, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी। और ये सवालात जो लिए गए उसमें ये आखिरी सवाल था, और जो सवालात आपके अगर किसी के रह गए तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लेंगे। और उम्मीद है जो सवालात आपके लिए गए उनके जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।